आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि मतलब लासा और मासा के बारे में। जैसे एलसीएम को लासा में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बात करेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो पहले समझते हैं हम एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम बहुत कार्य है। इस मान लो मैंने कह दी दो संख्या रखी, क्या दो संख्या 10 और 12, इनको क्या निकालो एलसीएम निकालो, मतलब लासा निकालो, ठीक है। जैसे हिंदी में लासा कहते हैं, तो कालेदार मतलब लघुत्तम समावर्तक, तो लासा निकालना हमें। तो एलसीएम वो होता है, मतलब एलसीएम का होता वह छोटे से छोटा गुणनफल होता है। जैसे मान लो दो संख्या दे रखी है 10 और 12, इन दोनों को छोटे से छोटा ऐसा गुणनफल हो गया, मान लो गुणनफल है उनको बी, छोटे से छोटा गुणनफल निकल के आ उनको बी, जो का होगा इन दोनों संख्याओं का क्या होगा कटा होगा। तो एलसीएम की परिभाषा का ये वह छोटे से छोटा गुणनफल जो दी हुई संख्याओं के द्वारा कट जाए या मतलब भाग उनमें आसानी से चलो जाए, तो वही का होगा वहाँ एलसीएम। तो ऐसे ही समझेंगे हम 10 और 12 के एलसीएम के बारे में, ठीक है। मैं तो 10 और 12 को एलसीएम का जाऊँ, तो एलसीएम करने का तरीका हमारा ये लेते हैं 10 और 12। तो सबसे पहले हम क्या करने होंगे, इनके अभाज्य गुणनफल क्या करने होंगे, अभाज्य गुणनफल। मैं तो 10 के अभाज्य गुणनफल कर रहा हूँ, 2 तक आएंगे 5 और 5 एक 5, 10 के का आएगा 2 गुणा 5। तो ऐसे में हम 12 के कितने आ जाएंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एक 3, तो जाके आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। तो हमारा भाषा का आएगा, फिर हम क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे, यहाँ लिख देंगे एलसीएम। अब एलसीएम में क्या करना है सबसे पहले, तो जो दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है पहले का लिख देंगे, कॉमन पार्ट लिख देंगे। तो इन दोनों में कॉमन का है 2 है, तो 2 लिख लो। अब जो बचों का है, जो मतलब बचों का है उसको उतार दो। जैसे हम 5 बचों तो बहु 5 लिख देंगे, जब 2 बचों 2 लिख देंगे, 3 बचों 3 लिख देंगे। अब क्या करते हैं इनको सबको बड़ा कर देंगे, 2 पर 10 2 20 किया 7, तो एलसीएम कितना आ रहा है 7। एलसीएम का मतलब ये होता है, अब दो इन दोनों संख्या तो भाग आ जाए कटे जाए, 10 सिक्के 7 12 बटे 7, ठीक है। हमारे पास में आई एलसीएम का होगा तो दी हुई संख्याओं का छोटे से छोटा गुणनफल, दी हुई संख्याओं का छोटे से छोटा गुणनफल आज जी सब एलसीएम करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम काम जो संख्या दे रखे हैं उनके अभाज्य गुणनफल करने हैं। जैसे हमने 10 दे रखी, 10 के अभाज्य गुणनफल मुझे 2 गुणा 5, फिर दे रखी 12 12 के बने 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। फिर हम एक लाइन लिखेंगे, फिर नीचे एलसीएम लिखना, फिर हम क्या करेंगे तो दोनों में कॉमन पार्ट देंगे, जो कॉमन है का दो लिख देंगे और जो बचो बचो है का 200 लिख देंगे। तो ऐसे करने के लिए हमारा एलसीएम, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा परिभाषा लिखना चाहो तो लिख लो आराम से, दी हुई संख्याओं का छोटे से छोटा गुणनफल एलसीएम कहलाता है, ठीक है। अब बात करें एचसीएफ के बारे में, जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एलसीएम तो है वो दी हुई संख्याओं का छोटे से छोटा गुणनफल, ठीक है। और एचसीएफ का होगा मतलब दी हुई ही संख्याओं में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब हम कि 10 और 12 दो संख्या दे रखी, 10 और 12, ठीक है। 10 संख्या दे रखी है तो सबसे पहले करने का तरीका करें हमारा वही प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करने से आगे कितने आए 10 के 2 गुणा 5, ठीक है। ऐसे 12 के कितने आए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो एचसीएफ हो तो हमारा दी हुई संख्याओं का मतलब ऐसी जो संख्या दे रखी है, मतलब 2 संख्या दे रखी है 10 और 12, ठीक है। तो उनमें द मैक्सिमम जो नंबर रहता है, जो दोनों में कॉमन पार्ट आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही का होता है एचसीएफ, ठीक है। ऐसे लाइन खींचेंगे, लाइन खींच के आगे लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का एग्जाम इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, फैक्टर करें तो हाँ सर एक चीज दिखाई देगी केवल, और कुछ कॉमन है ना, तो जाको एचसीएफ का एग्जाम केवल 2 है जाओ, तो 2 ही केवल कॉमन आ रहा है, 2 का एग्जाम एचसीएफ का एग्जाम एचसीएफ 2।
एचसीएफ का मतलब होगा दी गई संख्याओं में से मतलब अधिकतम जो नंबर कॉमन है देगा वो होगा एचसीएफ। और एचसीएफ की एक खास बात और होती है, जो कॉमन होगा है मैक्सिमम नंबर बातें का होता है दोनों संख्याओं में भाग हो जाता है। ठीक है, का मतलब दोनों संख्याओं को क्या कर देते हो, काट देते हो। और एलसीएम मतलब का होगा दी गई संख्याओं का जो एलसीएम निकल के आपका है संख्याओं के एलसीएम घट जाता है। और एचसीएफ का करते तो उन संख्याओं को काट दो। ठीक है, एचसीएफ निकालने में सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर करके केवल एचसीएफ का करना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन दोनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा का कॉमन आ रहा है केवल दो कॉमन आ रहा है, और दो कॉमन आ रहा है तो दो ही का आ जाएगा एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ तक तुम समझिए। ठीक है, जब एलसीएम एचसीएफ समझिए तो जहाँ तक प्रॉपर्टी का पढ़। ठीक है, ऐसे मैंने कि दो संख्या रहती है 10 को 12, हाँ 10 को 12। जब एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम का निकल गया, एलसीएम निकल गया 7, हम एचसीएफ का निकल गया, एचसीएफ निकल गया। ठीक है, तो जहाँ तक एक रिलेशन होता है हमारा क्या होगा, जिका पहली संख्या जिका दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो एक रिलेशन का होगा पहली संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर का होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। जैसे आगे करके जाके बहुत जरूरी होगी। ठीक है, तो पहली संख्या को फर्स्ट इंटू शॉर्ट में लिख देना सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब कोई कह रहा है चेक करना था ये सही है करना, तो चेक करते हैं। ऐसे संख्या का पहली 10, तो पहली संख्या कितनी 10 बड़ा दूसरी संख्या कितनी 12 बराबर एलसीएम कितना होगा हमारा 7 ऐसे उतना होगा 2। तो इतने 10 गुणा 12 करेंगे तो 120 और 60 गुणा 2 करेंगे तो 120। हमें एक मतलब रिलेशन ध्यान रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है,